हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? जो क्वेश्चंस आपके 2025 में, 2024 में और जो 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया है, उसी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर लेकर आए हैं। ये 3 साल का सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चंस। पहला नंबर आपको क्वेश्चंस मिलेगा और क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, ये जो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा सॉल्यूशन, ये मिलेगा। लेकिन अगर बाय चांस आपने वीडियोस को देख लिया, पीडीएफ को भी ले लिया, लेकिन पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, अब इस पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। आइए दिखाता हूं कैसे। जैसे आपने वीडियोस में पढ़ लिया और उसके बाद आपको इस पीडीएफ से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, तो आपको एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। देख लो, पूरे व्याख्या किया गया है और कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है, ये भी आपको व्याख्या करके बताया गया है। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाला है और प्लस ये वीडियोस भी आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर आ गया है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन के गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो जब आपको मैं जब मैंने न्यूटन के नियम पढ़ाया था, जब न्यूटन के नियम, गति का नियम जब पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने इस चीज को बताया था। ठीक है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? वो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। क्या? जड़त्व का नियम कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने इसे समझ लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। अब यहां पर आ गया दूसरा नंबर क्वेश्चंस। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आइए एसआई मात्रक के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, बोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। किसका होता है? विभव या विभवांतर का। ठीक है, विभव या विभवांतर का होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, उसके बाद वाट किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। किसका? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, समझ में आया? ये 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर कर दिया है। ठीक है, अब ऑप्शंस में आपको क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं वो क्या कहा गया है। देखो, विद्युत धारा को हम एम्पियर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं। मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। यहां पर आ गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या कह रहा है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सबसे पहले मैंने जब ध्वनि वाला लेशन पढ़ाया है, उसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चंस को कराया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने थ्योरी में भी बताया है। देख लो, पॉइंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको पॉइंट वाइज वहां पर बताया है ना, वही पॉइंट वाइज क्वेश्चंस यहां पर भी पूछे जाते हैं। देख लो, अगर आपने चैप्टर वाइज वीडियोज नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए यूट्यूब पर भी, या अगर मेरा बैच खरीदना चाहते हैं तो अभी भी बैच का प्राइस 199 है। मतलब 299 था, अभी ऑफर चल रहा है, 199 में है। तो जाकर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्वनि की गति सबसे पहले ठोस में, किसमें? ठोस में सबसे अधिक होती है। किस माध्यम में? ठोस में। तो सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा। ठीक है, उससे कम किसमें होगा? जल में होगा, और उससे कम वायु में, और ध्वनि होगा ही नहीं निर्वात में। मतलब अगर निर्वात में आप अंतरिक्ष पर जाते हो और वहां पर क्या करते हो, बोलते हो कुछ चीज, ठीक है, कुछ भी बोलते हो तो आपको सुनाई नहीं, दूसरे को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो निर्वात में ध्वनि की गति होती ही नहीं। सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं। यहां पर देखो, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़िए, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक तो आप लोग जानते हो, ऊर्जा हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, और क्या हो गया, कार्य हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा हो गया, ठीक है, ऊष्मा हो गया, ठीक, ऊष्मा, ठीक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया और ऊष्मा हो गया, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो देखो, न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। किसका होता है, बल का मात्रक। जूल किसका होता है, ऊर्जा हो गया, ठीक है, कार्य हो गया और ऊष्मा हो गया, ठीक है, ऊष्मा हो गया, ठीक, इसका। और वाट किसका होता है, मैंने अभी बताया कि विद्युत शक्ति का वाट होता है, ठीक है। उसके बाद पास्कल किसका होता है, पास्कल होता है दाब का। किसका होता है, दाब का पास्कल होता है, ठीक है। समझ में आया, प्रेशर, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बता रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल बताओ, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल तो आप लोग जानते हो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। कितने करोड़, 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, 30 करोड़, सॉरी 3 करोड़ नहीं, ठीक है। अब यहां पर इसका राइट आंसर बताइए। क्या कह रहा है, 6वें नंबर क्वेश्चन का, 6वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो, किसी वस्तु का संवेग किसी वस्तु का संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है। संवेग, संवेग का सूत्र तो आपने देखा है, P बराबर क्या होता है, mb। मतलब P हो गया संवेग, क्या हो गया, P हो गया संवेग, ठीक है, ये हो गया संवेग। और ये किसके गुणनफल के बराबर होगा, द्रव्यमान, किसके, द्रव्यमान और वेग के, किसके, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, द्रव्यमान और वेग, V इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, V इज राइट आंसर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं। यहां पर देखो, फिर से मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक तो आप लोग जानते हो, पास्कल होता है, मैंने आपको बताया था। दाब का एसआई मात्रक अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस ही में ही बता दिया था मैंने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं, वो भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता दूं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, दाब का एसआई मात्रक पास्कल तो होता है, ये तो आपने जान लिया, ठीक है। तो 1 पास्कल बराबर कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दाब वाले लेसन में मैंने ऑलरेडी बताया है इसके बारे में, ठीक है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं। यहां पर देखो, कार्य का एसआई मात्रक मैंने ऊपर ही बता दिया। अब देखो, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, ये कार्य का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक, ठीक है। उसके बाद न्यूटन तो आप जानते हो, बल का मात्रक। और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। किसका होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो ये चीज चारों ऑप्शंस आपको आसानी से समझ लेना है। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। अभी आपको नीचे न्यूमेरिकल भी मिलने वाले हैं, और तो घबराइएगा मत। अभी क्वेश्चंस ये आसान है, अभी देखना धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस पर लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक सूत्र भी यहां पर जान लो, ये सूत्र जान लो। इस सूत्र पर आपके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। व्याख्या में क्या बताया गया, कार्य, कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणा होता है, ठीक है। बल और विस्थापन का क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। जो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल, बल क्या होता है, F इंटू एस, विस्थापन, ठीक है। मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर मात्रक भी होता है इसका, ठीक है। दूसरा मात्रक इसका न्यूटन मीटर भी होता है, कहीं कहीं न्यूटन मीटर भी लिखा रहे ना,
तो आप लोग जरूर से जरूर उस ऑप्शंस को मारिए। अगर जूल लिखा रहे और न्यूटन मीटर लिखा रहे तो दोनों सेम है, बट जब जूल लिखा रहेगा तो जूल ज्यादा अच्छा है न्यूटन मीटर की अपेक्षा। लेकिन अगर न्यूटन मीटर लिखा है तो आप न्यूटन मीटर ही मारिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देख लो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध, तो सबसे पहले मैंने आपको एम्पियर के बारे में बताया, धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट के बारे में बताया, विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। ओम के बारे में बताया, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम के बारे में प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक, किसका, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये चीज ध्यान है। और वाट का मात्रक तो जानते हो कि शक्ति का होता है, ठीक है, किसका होता है, शक्ति का होता है। ये चीज समझ में आया। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब यहां पर देख लो और ओम का प्रतीक भी देख लो, ठीक है, ओम का प्रतीक भी देख लो, इस प्रकार बनता है ऐसे, ठीक है, ये ओम का प्रतीक है, ठीक है, समझ आया। अब यहां पर आता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो सिंपल सूत्र को समझो। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, एम क्या है, इसमें द्रव्यमान है, और वी क्या है, वेग है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, बी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, वी इज राइट आंसर। और mgh क्या होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक mgh, ठीक है। देखो यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी व्याख्या भी कर दिया है कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको मैंने ऊपर ही बताया, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। अब g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान क्या होता है, 9.8 होता है, और h ऊंचाई है और m द्रव्यमान है। किसी वस्तु को अगर h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलो अगला, इसका भी पूरा मैं ऑलरेडी बता दिया हूं व्याख्या में, ठीक है। इतना अच्छा पीडीएफ आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ में व्याख्या करके बताया गया है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं। यहां पर देखो फिर से शक्ति का मात्रक मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। अब इसमें एक नया आ गया है कूलाम, ठीक है, नया आ गया है कूलाम, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जूल किसका मात्रक होता है, रटाता हूं मैं, ठीक है, ये रटाता नहीं हूं, ये जितनी बार पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चंस आपका मजबूत होगा। देखो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का, ठीक है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का जूल मात्रक होता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति। न्यूटन किसका, बल का होता है। और कूलाम किसका, आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का होता है, ठीक है, किसका होता है, आवेश, ठीक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, समझ में आया। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और तो यहां पर शक्ति का मात्रक पूछा है, तो शक्ति का मात्रक तो आप लोग जानते हो क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, दो चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यहां पर देखो शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, W/T। क्या होता है, W/T, ठीक है, P बराबर क्या होता है, W/T, ठीक। चलो अगला क्वेश्चंस, यहां पर फिर से नीचे क्वेश्चंस वही पूछ लिया। क्यों, उसी क्वेश्चंस को मैं नीचे क्यों लेकर आता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये चीज समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में आप देखो, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, जब f क्या हो, मीटर में हो।
किस में हो, जब एफ मीटर में होगा तब ये वाला सूत्र लगेगा, और जब एफ सेंटीमीटर में होगा तो 100/f लगेगा। ठीक है, जब एफ क्या हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, डायोप्टर का सूत्र मतलब लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f या P बराबर 100/f। ठीक है, समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से किसका, न्यूटन का तो जानते हो कि बल का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक, और ये लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और उसके बाद मीटर किसका होता है, लंबाई का मात्रक। लेकिन आपका जो रेडियन होता है ये किसका मात्रक होता है, रेडियन जो होता है ये किसका मात्रक होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी जानना जरूरी है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण का। किसका होता है, कोण का मात्रक होता है। किसका होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है एस्टेरेडियन। क्या होता है, घन कोण का मात्रक होता है एस्टेरेडियन। ठीक है, एस्टेरेडियन। ठीक है, एस्टेरेडियन होता है। ठीक है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक एक ऑप्शंस इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना मुझे बताने की कोई नहीं, सीधा बताता कि इसका आंसर ये होगा ना। चारों ऑप्शंस के बारे में जानू, कभी भी क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए क्या कह रहा है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम, ओम का नियम तो आप जानते हो, ओम का नियम V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, ओम का नियम यही कहता है, V बराबर IR। ठीक है, समझ में आया। ये ओम का नियम हो गया, ये बल का सूत्र हो गया। ठीक है, जो न्यूटन के द्वितीय समीकरण, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से ये निकल कर आता है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से ये निकल कर आता है। और E बराबर mc², ये क्या होता है, E बराबर, बताइए आइंस्टीन, बताओ, E बराबर mc² आइंस्टीन का ये समीकरण है। ठीक है, और P बराबर BI ये शक्ति का सूत्र है। किसका, विद्युत शक्ति का सूत्र है। ठीक है, P बराबर BI ये विद्युत शक्ति का सूत्र है, ये भी चीज जानना जरूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करिए, 16 नंबर क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ SW। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, इसे मैं SW दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चंस बताइए। ठीक है, इसका क्वेश्चंस का उत्तर बताइए। ठीक, इसे लगाकर बताइए क्वेश्चंस का उत्तर। ठीक है, अब देखो, इसे मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड का। अब देखो, सबसे पहले PDF मैंने इस तरह बनाया है कि आप भी पढ़ लो। ठीक है, मेरा जो PDF है, वीडियोस देखने के बाद आपको फिर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आपको PDF देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे PDF भी चाहिए और PDF से मैं पढ़ूंगा, ठीक है, वीडियोस देखने के बाद मुझे PDF चाहिए, तो PDF कहां पर मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, PDF कहां पर मिलेगा, PDF हमारे ऐप पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाकर ऐप पर PDF फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाइएगा, PDF वाले ऑप्शंस में जाओगे तो आपको PDF मिल जाएगा। उसके बाद वीडियोज वाले ऑप्शंस में जाओगे तो वहां पर कुछ फ्री वीडियोज भी मिल जाएगी, और टेस्ट वाले ऑप्शंस में जाओगे तो फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तभी वहां पर पता चलेगा कि कौन सा वीडियोज और कौन सा PDF अपलोड हुआ है हमारे ऐप पर। ठीक है, और कौन सा टेस्ट अपलोड हुआ है, तो टेलीग्राम पर वीडियोज का नोटिफिकेशन भी जाता है, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी वृद्धि होगी गतिज ऊर्जा में। तो सिंपल देख लो, यहां पर कुछ नहीं करना है, पहला नंबर गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है। क्या होता है गतिज ऊर्जा, K बराबर हाफ mb²। क्या होगा, हाफ mb², मतलब K जो है वो प्रोपोर्शनल टू B² के है। ठीक है,
प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर के हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पर ये नहीं, गतिज ऊर्जा के सूत्र में ही आपको मैं बता रहा हूं क्या होता है कि यहां पर के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसमें हम m और m से गुना कर दें, ठीक है, m और m से भाग दे दें, ठीक है, m से गुना और m से भाग दे दें, तो यहाँ पर हाफ m स्क्वायर m और v का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपान में m हो जाएगा और m यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, k और m बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, उसके बाद क्या होगा p स्क्वायर, मतलब के एम प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, के एम प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, क्या होगा के एम प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर मतलब संवेग का स्क्वायर होगा। अगर संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर बी पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का मतलब ये समझ लो कि पी आगे आ जाएगा, ठीक है, पी आगे आ जाएगा। पी आगे आने के बाद क्या हो जाएगा, और 20% से गुणा कर दोगे तो 40 आ जाएगा। बट ये 40% कब लागू होगा, जब आपको कोई भी ऐसा चीज ना दिया हो जैसे द्रव्यमान से उसमें गुणा होता है, किसमें गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान से गुणा है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा। तो सिंपल आपको सूत्र क्या लगाना है, अगर P पर स्क्वायर है तो 2 बार होगा, ठीक है, P और इंटू P मतलब क्या होगा, 2 बार होगा। तो 2 बार में क्या निकाल सकते हैं, देखो, पहला A प्लस बी और प्लस माइनस A इंटू बी अपान में 100, क्या होगा, अपान में 100। तो 2% बढ़ेगा ना, एक P बढ़ेगा फिर से दूसरा P बढ़ेगा, तो वही चीज यहां पर दिया गया है। तो देखो, पहला नंबर A 20% बढ़ा तो प्लस में लेंगे, 20% फिर से बढ़ा तो प्लस में लेंगे, और प्लस में यहां पर भी होगा 20 इंटू 20 और अपान में क्या हो जाएगा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, उसके बाद क्या 20 20 40 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। कितनी वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस में लेकर चल रहा हूं 18 नंबर क्वेश्चंस। देखो 18 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, ठीक है, ये पहला नियम है, ठीक है, जड़त्व का नियम। और तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन से नियम को, तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है, समझ में आया। बी इज राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, वी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देख लो क्या कह रहा है, यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ना जरूरी है। क्या कह रहा है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे है। कौन सी है, ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे है, इज राइट आंसर, वी इज राइट आंसर, ठीक है। और प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंगे। इसको पहचानने के मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप समझ लो कि अनुदैर्ध्य मैंने आपको ध्वनि वाले लेशन में और प्रकाश वाले लेशन में ऑलरेडी इसे पढ़ाया है, ठीक है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सबसे पहले पहचानने का जुगाड़ मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर ध्वनि आए, ठीक है, तो अनुदैर्ध्य, लेकिन अगर प्रकाश, यही दो क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्वनि और प्रकाश, ठीक है। तो देखो प्रकाश पूछा जाएगा तो देखो यहां पर प्रस्थ, ठीक है, प्रस्थ, प्रकाश में क्या है, प्रा है, तो इसमें भी प्रा है, ठीक है, क्या है, अनुप्रस्थ में क्या है, प्रा है कि नहीं, प्रा, ठीक है। तो देखो अनुप्रस्थ तरंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंगे हो जाएंगे, ठीक है, प्रकाश तरंगे हो जाएंगे, ठीक। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होगा, प्रकाश तरंगे होगा। और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तो आप लोग जान ही जाओगे, अगर प्रा है तो प्रकाश तरंगे होंगी, ठीक है। कौन सी तरंगे हो जाएंगी, प्रकाश तरंगे। कौन सी तरंगे होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, वी इज राइट आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन,
उसके बाद होता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त रूप से गिरती गिरती वस्तु का त्वरण कितना होगा। मुक्त रूप से गिरती त्वरण का मान कितना होगा, जी का मान कितना होगा मुक्त रूप से, क्या होगा 9.8, कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का मैंने बहुत सारा बताया है कि वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसा क्यों, आप कहोगे सर ऐसा क्यों। उत्तल लेंस, मान लो ये उत्तल लेंस है, यहां से प्रकाश क्या समांतर प्रकाश पुंज आता है और ये एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है, क्या होता है ये जाकर एक बिंदु पर मिल जाता है। मतलब समांतर प्रकाश पुंज जाकर अगर एक बिंदु पर मिल जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं एक बिंदु पर, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस मतलब एक बिंदु पर मिल जाते हैं या एक बिंदु से कोई भी प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, अगर किसी एक बिंदु से, मान लीजिए ये भी तो हो सकता है, ये मान लो आपका उत्तल लेंस, अगर एक बिंदु से कोई भी प्रकाश निकल रहा है और वो समांतर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है वो समांतर हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे अभिसारी लेंस कहेंगे, मतलब अभिसारी कहेंगे। ठीक है, किसी एक बिंदु से निकलना या किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे अभिसारी कहेंगे। ठीक है, बहुत सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी। अपसारी क्या कहेंगे, अपसारी जैसे जैसे मान लो कोई प्रकाश कुंज आ रहा है, समांतर प्रकाश कुंज आ रहा है, ठीक है, यहां पर आया समांतर प्रकाश कुंज, यहां से ऐसे 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 आया और ये क्या हुआ फैल गया सीधा, देख लो फैल गया ना, ये किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती। ठीक है, ये क्या होती है किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती। ठीक, समझ में आई, ये दूर दूर फैल जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे उत्तल अवतल लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है, और उत्तल लेंस क्या होता अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस क्या होगा अभिसारी लेंस होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चंस पर। ठीक है, अभिसारी लेंस, देखो मैंने वही चीज बताया ना कि उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। क्या करता है उत्तल लेंस को मतलब प्रकाश केंद्र को एक बिंदु पर क्या कर देता है केंद्रित कर देता है। उसके बाद अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे देखो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है, फैलाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक मैंने आपको ऊपर ही बताया। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। ठीक है, क्या होता है ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक, कैलोरी किसका होता है, कैलोरी, कैलोरी भी ऊष्मा का ही मात्रक होता है। ठीक है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक या ऊष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, लेकिन कैलोरी बड़ा मात्रक हो जाता है इसके उपेक्षा। ठीक है, जूल की उपेक्षा, जूल 1 रहेगा तो वो 4.2 रहेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कैल्विन, कैल्विन ताप का मात्रक है, ताप, ठीक, ताप का मात्रक है। सेल्सियस भी ताप का ही मात्रक है। ठीक है, सेल्सियस बड़ा मात्रक है, कैल्विन छोटा मात्रक है। ठीक, चलो अगला अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिकतम किस तापमान पे होता है, बताओ अधिकतम किस तापमान पे होगा। घनत्व अधिकतम सबसे 4 सेल्सियस पर होता है। किस पर 4, ठीक है, किस सेल्सियस पर होता है सबसे अधिकतम 4 सेल्सियस पर। देखो यहां पर व्याख्या में क्या दिया गया है, पानी का घनत्व 4 सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि वो बर्फ बनना शुरू हो जाता है, मतलब वो अभी पानी रहता है। ठीक है, 4 सेल्सियस पर अभी पानी रहता है, मतलब अब शुरुआत हो जाएगा। अगर 3 सेल्सियस होगा ना फिर शुरुआत हो जाएगा बर्फ बनना, मतलब घनत्व उसका अधिक हो जाएगा। ठीक है, वो ठोस होना शुरू हो जाता है पानी। ठीक है, इसीलिए अधिकतम उसका रहता है। ठीक,
उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर धाराओं के बीच बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है? फैराडे के नियम से। ठीक है, दो समांतर तार हैं, उनके बीच का बल किससे? फैराडे के नियम से किया जाता है। ठीक है, समझ आया? इसका राइट आंसर फैराडे के नियम से। सॉरी गाइज, अच्छा दो समांतर तार है, सॉरी गाइज, फैराडे के नियम से एक ही पर निकाल सकते हो आप, एक ही तार पर निकाल सकते हो बल, लेकिन एम्पियर का नियम डबल तार लगेगा, एक में धारा ऊपर एक में धारा नीचे, या दोनों में धारा ऊपर दोनों में धारा ऊपर। ठीक है, तो एम्पियर के नियम से। ठीक है, किसके नियम से? एम्पियर के नियम से। ठीक है, समझ में आना चाहिए। इसमें एक तार रहेगा, कुंडली रहेगी, बनी रहेगी, आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें डबल तार यूज होगा, एम्पियर के नियम में डबल तार। ठीक है, समझ आया? एम्पियर के नियम में डबल तार। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? चुंबकीय प्रेरण का नियम फैराडे ने दिया फ्रेंड। ठीक है, फैराडे ने दिया था। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का नियम। उसके बाद यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? अगर बीच की दूरी दुगना कर दिया जाए तो सूत्र क्या होता है? F बराबर क्या होता है? F बराबर G, ठीक है, M1 M2 अपान में R स्क्वायर। तो क्या होता है इसका? क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, F के प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान R स्क्वायर। अगर R को दुगना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो F कितना हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? 4। अगर दुगना कर दिया जाए तो दुगनी 4 R स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/4 कितना हो जाएगा? बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 सा बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? 1/4। ठीक, अगर दुगना कर दोगे बल को ज्यादा दूर, मतलब दूरी को बढ़ा दोगे तो बल कम लगेगा ना, दूरी को बढ़ा दोगे तो बल कम लगेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन और ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको लगाना है। ठीक है, क्या कह रहा है? फोटो इलेक्ट्रोड प्रभाव की खोज किसने किया? फोटो इलेक्ट्रोड की प्रभाव की खोज किसने किया? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, अब न्यूटन ने किया तो था, ठीक है, किसने किया था? न्यूटन ने किया तो था, बट ये आधा किए थे। ठीक है, न्यूटन एक ऐसा प्राणी था जो फिजिक्स में हर एक चीज में घुसने की कोशिश किया, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने नहीं कर पाया, लेकिन आधी फिजिक्स न्यूटन के नियम से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आधी से ज्यादा फिजिक्स, मतलब 80% फिजिक्स इनके ही नियमों पर काम करता है, न्यूटन के ही नियमों पर काम करता है। ठीक है, 80% फिजिक्स न्यूटन के ही नियमों पर काम करता है। लेकिन अब आइंस्टीन जो है, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रोड प्रभाव की खोज किया। ठीक है, जो कि E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? E बराबर MC स्क्वायर इन्होंने दिया था। ठीक है, समझ में आया? देख लो, इनको पुरस्कार भी मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था इसी की खोज करने पर। ठीक है, अब रही बात, आपको इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री वाले मटेरियल में जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस में जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट मतलब PDF मिल जाएगा, वीडियोज वाले ऑप्शंस में जाओगे तो वीडियोज मिल जाएगा, टेस्ट वाले ऑप्शंस में जाओगे तो टेस्ट मिल जाएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहां पर आपको सारी चीजें नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जाइए वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।